चलो आज हम सीखते हैं फ्रिज में जो मैकेनिकल पार्ट का प्रयोग जानते हैं और मैकेनिकल पार्ट क्या होता है। फ्रिज में जो मैकेनिकल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, फ्रिज में जिन जिन भागों में गैस का संचार किया जाता है उसको हम मैकेनिकल पार्ट कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर हुआ, कंडेंसर और फिल्टर, कैपिलरी और एयरपोर्ट। जिन जिन भागों में हम लोग क्या करते हैं, जितना जितना भाग कंप्रेसर हुआ, कंडेंसर और फिल्टर और कैपिलरी हुआ और एयरपोर्ट, इस सब भाग में क्या होता है, गैस का संचार किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल भाग। और इसे पिछले वीडियो में बताया था क्या, जो जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक की सप्लाई माने इलेक्ट्रिसिटी जाता है उसे हम इलेक्ट्रिकल, जैसे में होता है ओ एल पी हो गया, एक थर्मोस्टेट हुआ, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाता है, उसे हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रिकल कहते हैं। चलो आज हम समझते हैं कि मैकेनिकल पार्ट का पूरी जानकारी समझते हैं, मैकेनिकल पार्ट क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर एक मोटर है। इसका कार्य जो होता है एक स्थान से गैस को खींचना दूसरी स्थान तक भेजने का कार्य करता है। ऐसा समझिए कि कंप्रेसर जो होता है ना फ्रिज में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। महत्वपूर्ण भाग जैसे में हम लोग का ह्यूमन बॉडी में चाहे मानव के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, ब्रेन होता है। उसी प्रकार क्या होता है फ्रिज में जो महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या कहता है, एक स्थान से गैस को खींचना दूसरी स्थान गैस को भेजना। इसमें 3 लाइन होते हैं। कौन कौन सा लाइन होते हैं सबसे समझते हैं। एक का नाम होता है सक्शन लाइन। क्या होता है, सक्शन लाइन। उसके बाद क्या होता है, सक्शन लाइन। उसके बाद होता है चार्जिंग। क्या होता है, चार्जिंग लाइन। सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन। एक होता है डिस्चार्ज लाइन। क्या होता है, डिस्चार्ज 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 लाइन। क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन। इसमें क्या होता है, एक सक्शन लाइन होता है, एक चार्जिंग लाइन होता है, एक डिस्चार्ज होता है। ऐसे सक्शन कोई चीज खींचना, सक्शन करवाना, वहां से गैस खींचना, और डिस्चार्ज का मतलब जहां से हम लोग गैस को डिस्चार्ज किया जाता है। कंप्रेसर में क्या 3 पिन लगा होता है। कौन कौन सा पिन होता है इसमें होता है कौन सा, एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है और स्टार्टिंग होता है। एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, स्टार्टिंग। ऐसे समझिए कि हमारा जब पंखा हुआ चाहे टूल पंप, उसमें भी 3 पिन लगा होता है, 3 कनेक्शन किया जाता है। उसमें क्या होता है, मोटर के अंदर चाहे पंखा के अंदर क्या होता है, कॉमन अंदर करके बाहर कॉमन निकाल दिया जाता है। उसमें 3 पिन होता है, कॉमन होता है, रनिंग होता है, स्टार्टिंग। उसी प्रकार कंप्रेसर में भी 3 होता है, एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है। चलो यहाँ से सक्शन में गैस खींचा और डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, कंडेंसर। उसे समझते हैं कंडेंसर। कंडेंसर पहले समझते हैं कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर का कार्य जो होता है, गैस में जो नमी होता है ना, गैस में जो वेपर से द्रव में बदलने का काम करता है। जो कंडेंसर का काम होता है, जो वेपर से द्रव में बदलने का कार्य कौन करता है, कंडेंसर। चलो समझते हैं कंडेंसर। बस फिगर समझते हैं कंडेंसर का फिगर किस तरह बनाया जाता है। कंडेंसर इस तरह हम बनाते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर जो फ्रिज के पीछे भाग में लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर इस तरह बना होता है, कंडेंसर। कंडेंसर कंडेंसर का कार्य क्या होता है, जो गैस को वेपर से द्रव में बदलने का काम करता है। इसमें तिल्ली लगा होता है, इस तरह तिल्ली लगा होता है। इसमें तिल्ली लगा होता है जो क्या करता है, कंडेंसर को मजबूत और सपोर्ट में काम करता है और इसका अच्छी तरह काम करता है। यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज से होते होते कहाँ जाएगा, इसमें कंडेंसर में। किसमें, कंडेंसर। कंडेंसर चला गया कंडेंसर में। कंडेंसर यहाँ से गैस और सक्शन लाइन से खींचा और डिस्चार्ज लाइन से चला गया कंडेंसर। कंडेंसर का सबसे ऊपरी भाग आप छुएंगे ना, कंडेंसर का ऊपरी भाग सबसे ज़्यादा गर्म होगा, और जिस तरह नीचे जाएंगे उसका जो होगा कंडेंसर का गर्म धीरे धीरे ठंडा रहेगा। उसके बाद किस में जाएगा, फिल्टर में। किस में जाएगा, फिल्टर।
फिल्टर। अब हम समझते हैं फिल्टर। समझते फिल्टर। फिल्टर जो इसका काम करता है, गैस को क्या छानने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, गैस को क्या छानने का काम करता है। फिल्टर में क्या होता है, सिलिकॉन की गोलियां भर, छोटा छोटा क्या होता है, सिलिकॉन की गोलियां भरता है। इसका कार्य क्या होता है, नमी को अवशोषित करने का कार्य करता है। जैसे हमें फिल्टर नहीं लगा तो हमारा क्या नमी का अवशोषित नहीं है, माने नमी का क्या अवशोषित करने में काम कौन करता है, फिल्टर। फिल्टर से होते हुए कहाँ जाएगा आपका कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इस तरह कैपिलरी ट्यूब होते हुए इस तरह कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का मतलब हुआ कि गैस को क्या करता है, उसका गैस का जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कैपिलरी ट्यूब। माने यहाँ से प्रेशर आया, माने कहाँ से सक्शन लाइन खींचा, डिस्चार्ज से होते हुए कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से फिल्टर में जाएगा, फिल्टर से होते जैसे जैसे कैपिलरी ट्यूब में जो गैस जाएगा उसका गैस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वहाँ का मैंने प्रेशर को कंट्रोल करने के काम कौन करता है, कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, ए ऑपरेटर में। किसमें, ए ऑपरेटर, इसमें चला जाएगा ए ऑपरेटर। ए ऑपरेटर इस तरह ए ऑपरेटर बना होता है। ए ऑपरेटर, ए ऑपरेटर समझते हैं ए ऑपरेटर क्या होता है। ए ऑपरेटर का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है, गर्मी को अवशोषित करके वहाँ कूलिंग प्राप्त करना। ऐसे समझिए किसी भी वस्तु या स्थान पर वहाँ से गर्मी को खींचकर वहाँ का कूलिंग प्राप्त करना ही क्या ऑपरेटर होता है। माने वहाँ गर्मी खींचना और वहाँ पर कूलिंग का प्रभाव डालना क्या कहलाता है, ए ऑपरेटर में। क्या होता है, मैंने फ्रिज का सबसे ऊपर में लगा होता है जो गैस में जो क्या करता है, वहाँ पर किसी वस्तु गर्मी को खींचना और वहाँ पर क्या कर रहा है, ठंडा प्राप्त करना ही क्या ऑपरेटर का है। ऑपरेटर से माने ए ऑपरेटर से होते तो क्या चल जाएगा, कंप्रेसर में, क्या सक्शन लाइन में क्या होता है, सक्शन लाइन में चला जाएगा। सक्शन जहाँ से हम लोग सक्शन बना, जहाँ से हम लोग गैस को खींचा जा सकता है उसे सक्शन लाइन कहा जा सकता है। सक्शन ऐसे समझिए, यहाँ से क्या क्या कंप्रेसर क्या किया, यहाँ सक्शन लाइन से गैस खींचा, डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होते किस में जाएगा, फिर एक कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या होता है, जो गैस को वेपर से द्रव में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद गैस कहाँ जाएगा, फिल्टर में। फिल्टर का क्या होता है, जो गैस का शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद क्या कहता है, इसमें क्या, फिल्टर में सिलिकॉन की गोलियां लगी होती है। सिलिकॉन की गोलियां क्या करती है, उसको नमी को अवशोषित करता है। माने इसमें जितना भी नमी होता है उसको अवशोषित करते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा, कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है, ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है यहाँ प्रेशर को कंट्रोल करना। मन यहाँ से बहुत स्पीड में आएगा होते तो यहाँ प्रेशर बहुत रहेगा यहाँ पर। इसका जो क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब का व्यास जो होता है 0.22 mm से 0.23 mm, इतना पतला होता है। इसका जो व्यास जो होता है, इस पाइप का व्यास होता है इतना पतला होता है, 0.22 mm से 0.23 mm होता है इसका व्यास होता है। उसके बाद कहाँ जाएगा, ए ऑपरेटर में। ए ऑपरेटर का काम क्या होता है, यहाँ पर से गर्मी अवशोषित करना और वहाँ पर कूलिंग का प्रभाव डालना क्या कहता है, ए ऑपरेटर कहलाता है। ए ऑपरेटर कहलाता है। चलिए आपने आज समझ लिया होगा कि फ्रिज में जो मैकेनिकल पार्ट कौन कौन होता है, उसका कार्य क्या होता है, आज समझ लेंगे। जिसमें सबसे पहले कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, फिल्टर होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है, ए ऑपरेटर। चलिए आज समझ लें कि फ्रिज में कौन कौन सा पार्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद।